लेकिन जो मुलाजिम डेली वेजर्स हड़ताल कर रहे हैं उनके मनोबल में इस टेम्परेचर की कोई गिरावट नहीं। मैं आपको ये चलता हूँ सीधे डेली वेजर्स रजिंदर सिंह तार जी हमारे साथ। नमस्कार विनोद जी। ताज साहब की बात करें डेली वेजर्स की तो नमस्कार। और बड़ा अनफॉर्चुनेट बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात इनके साथ खेल हुआ। खेल ऐसा हुआ कि कैबिनेट डिसीजन को ही मौजूदा एलजी ऑफ हुकूमत ने मानने से और ये तो उम्मीद कर रहे थे कि ड्यूरेशन 7 साल के बजाय 5 साल होगी, लेकिन उल्टा इनकी पोस्ट को डिफ्रीज। बात करेंगे विपिन कुमार की जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हैं। मानवता का चश्मा ही सरकार ने उतारा। मानववाद के समक्ष घुटने टेकने की बात ना हो, इसलिए कश्मीर में आएंगे, उस कश्मीर में आएंगे जहां पर इनके जो ऑनर हैं, जो मकान मालिक है, वो भी इनको ऑफ करने के लिए लाने के लिए तैयार है। चर्चा शुरुआत करेंगे राफेल खेल से। महेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। महेंद्र जी आपके साथ तो खेल हो गया। पीडीपी और बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने एक डिसीजन निकाला और आपको किया गया। तू बोल कर लगेगा ना मैं ला दूं मैं वो ना नहीं आएगी जो नदी आनी है पहले तू बोल लेने का लफड़ा नहीं करना तू बोल लेना। आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। जी महेंद्र जी सुना आपने मेरे सवाल को सुना? सर आपका क्वेश्चन था मेरे से, है ना? सर वाकई हम यहाँ पे अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद अगर हम बात करें, इतनी सारी जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, हमने पीएचडी, एमफिल, नेट सेट, जेआरएफ और स्पोर्ट्स की बात करें, इंटरनेशनल से बड़ा कोई मेडल नहीं होता, गोल्ड मेडल। हमारे कितने सारे जो टीचर्स हैं वो अपने देश का नाम रोशन करके लाए हैं। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं मतलब खेलो इंडिया की, फिट इंडिया की, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। ओलंपिक में जब कोई मेडल जीत के लाता है तो प्रधानमंत्री जी उसके साथ मतलब कि फोटो खिंचवाते हैं कि ये जो हमारा एथलीट है ये भारत के लिए मेडल जीत के लाया है। लेकिन जो उसको बनाने वाला है, जो उसको ग्रास रूट लेवल पे तैयार करने वाला है, उसकी कभी भी कोई भी मतलब कि सुध बुध नहीं लेता कि वो कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं जिन्होंने उनको तैयार किया। एक फिजिकल टीचर ही होता है जो बच्चे को ग्रास रूट लेवल पे तैयार करता है। चाहे हम बात करें फर्स्ट से स्टूडेंट हमारे पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, आजकल तो प्री नर्सरी, नर्सरी सारे बच्चे हमारे पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, हमारी जो पीढ़ा है वो सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है सर। आज न्यू इंडिया की कल्पना की जाती है, न्यू इंडिया ऐसे नहीं बनेगा। ये जो नीचे सड़कों पे टीचर्स बैठे हुए हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, आप देखेंगे ये न्यू इंडिया दिख रहा है। प्रधानमंत्री क्या ऐसे न्यू इंडिया की कल्पना करते हैं बताओ मेरे को, जहां फीमेल टीचर जो सड़कों पे बैठी हुई हैं, ऐसे न्यू इंडिया का विकास होगा? आप मेरे को बताओ। मेरे को नहीं लगता कि ऐसे न्यू इंडिया का विकास हो सकता है। आप देखोगे कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो फीमेल टीचर्स अपने साथ लेके आई हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ फीमेल टीचर्स यहाँ पे अपना हक मांग रही हैं। तो ये न्यू इंडिया की कल्पना ऐसे नहीं हो सकती। हम इसका कंडेम करते हैं कि न्यू इंडिया, नया भारत ऐसा नहीं हो सकता। हमें मतलब कि ऐसे दृश्य दिखाते हुए भी हमें मतलब कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इन लोगों को आज 20 दिन से ज्यादा हो गया, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं शाना बशाना, लेकिन हमारी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं तो सीधे अल्फाजों
मैं यही कहूंगा कि हमारे साथ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हमें पता है मसला हमारा जेन्युइन है, हमें पता है मसला हल होगा और हम लोग करवा के छोड़ेंगे, हमें पता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि सिर्फ हमें इलेक्शन तक घसीटा जा रहा है जानबूझ के। ये टीचर जो अपना हक मांग रहे हैं, हमारे कई सारे टीचर है जिनकी सेहत खराब हो चुकी है, उसकी सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन चाहती ही नहीं है कि अवाम जो है खुश रहे, और ये सारा जो आपके पास दोबारा लौटता हूँ। आपने बड़े मार्मिक और ऐसे दृश्य दिखाए हैं जिससे कोई भी होगा उसका दिल बसीज जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के टीचर्स बैठे हुए हैं, बड़ा दुखदायक है। विपिन जी, आपके पास पूछता हूँ। विपिन जी, आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं सरकार के पास मानवता का चश्मा नहीं है। सरकार ने अपना वो चश्मा उतार दिया है और कहीं ना कहीं रवैया किया हुआ है जो चलता नहीं। जिंदगी में जो कीमत है जिंदगी की, उसके सामने कतई नहीं चलता। विपिन जी, आप सहमत? बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूं कि भारत अगर विश्व गुरु आज अपने आप को कहता, और हम अक्सर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। तो जितने भी गुरु हमारे हैं टीचर्स हैं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं या जो कश्मीर बेस्ड जो एम्प्लॉइज हैं, और मैं कहता हूँ मैक्सिमम उसमें टीचर ही हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी लोग हैं। मैं पहले भी कहा 24-25 डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो पिछले 221 आज पूरे 221 दिन हो गए हैं धरने पे अम्बेडकर चौक में बैठे हैं। तो अगर आपने अपने गुरुओं को, जो विश्व गुरु का आप तमगा लेके बैठे हैं, अगर आपके गुरु जो है आज सड़कों पर उतरे हैं, सड़कों पर धरना दे रहे हैं, और मैं एक बात और कहता हूं, हर कोई जो है आज भाजपा के कार्यालय के बाहर जाके धरना देता है। जम्मू का जो नया जंतर मंत्र है वो भाजपा का कार्यालय बन चुका है। तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं पर अगर दिल्ली वाले आज भी इस आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है फिर इन कर्मचारियों का, इन लोगों का। ठीक है, मैं इतना कहता हूं, एक प्रश्न इसमें उठता है कि भाजपा का कार्यालय क्यों चुना जाता है। मैं कहता हूं आज लोगों की सबसे ज्यादा जो उपेक्षा, उम्मीद या आशा बनती है तो वो भाजपा से बन रही है, क्योंकि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि केंद्र में सरकार में बैठे हुए लोग हैं। केंद्र से जम्मू कश्मीर का प्रशासन चल रहा है। जब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र प्रशासित प्रदेश आज हमारे पास है, तो जरूर केंद्र का इसमें रोल बनता है। तो मेरी हैरानगी की बात है, अभी अभी जो इन्होंने दृश्य दिखाए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, फीमेल टीचर हमारे साथ लेकर वहां पर आए हैं। हमारे अम्बेडकर चौक में अगर आप देखेंगे पिछले 7 महीनों से छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए तो वो आज धरने पे बैठे हैं। तो मैं कहता हूं मानवता का ही अभाव है यहाँ पर। अगर इनके मसले को रूल्स एंड रेगुलेशंस के पैरामीटर पर देखेंगे आप, बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी अड़चने आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है आज के प्रशासन इनके साथ एक दीवार बन के इनके पीछे खड़ा रहता। हर किसी समस्या का समाधान संभव है अगर प्रशासन के पास उसकी समाधान निकालने की नीयत हो। प्रश्न चिन्ह नीति पे नहीं है, नीयत पे है। अगर सरकार इस बात को मानती है कि इन मुलाजमों का जो मसले हैं जेन्युइन और जस्टिफाइड है, तो फिर उन पर बात क्यों नहीं की जाती है। हाल फिलहाल में आपने खुद देखा है, हर कोई इस बात को मानता है, चाहे वो रहबरे खेले हमारे साथी हों, चाहे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हों, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज हो, या हमारे डेली वेजेस साथी जो पीएचई के हैं। इनके मसले को सरकार ना जाने क्यों इतना लंबा खींच रही है। ये सच कहा इन्होंने, वोट की राजनीति होनी नहीं चाहिए। देखिए वोट आएंगे वो समय की बात है, ये कर्मचारी इनके साथ राजनीति का खेल नहीं खेलना चाहिए इस वक्त। और मैं जरूर इतना मानता हूं कि इस बार, चूंकि आपने खुद कहा है 1-2 दिन में जो एक बड़ी डेवलपमेंट दिल्ली में कोई हो रही है, कोई बातचीत, कोई मीटिंग का सिलसिला चल रहा है, अगर कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आता है तो मुझे लगता है फिर इन सब कर्मचारियों को मैं आह्वान करता हूं कि आइए हम सब साथ मिलकर एक साथ एक पद यात्रा निकालते और दिल्ली के दरवाजे जाकर खटखटाते हैं। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के प्रशासन के ऊपर यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि जम्मू कश्मीर की समस्या है वो जम्मू कश्मीर में ही समाधान। विपिन जी, मैं ताज साहब के पास जाना चाहूंगा। ताज साहब, 9 साल हो गए आपका मसूदा बना, 2014 की कैबिनेट में ऑलमोस्ट आपके रेगुलराइजेशन के फॉर्मूले पर मुहर लगनी थी, लेकिन 9 सालों के बाद भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। कैसी है सरकार? बीजेपी कमेटियां गठित करती है, उन कमेटियों का क्या बेनिफिट जब आउटकम से नहीं निकलेंगे? विनोद जी शुक्रिया। आज हमारा धरना प्रोटेस्ट को 199 दिन हो गए, 200 से एक दिन कम, और आज भी हमारा जोश जो है हम उसी पंक्तियों पे हैं। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के
नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। हम भी हारने वाले नहीं है, चाहे मैं हूं डेली वेजरों की तरफ से जो 11 लोग कैबिनेट सब कमेटी ने 2014 में अथेंटिकेट किए थे, उसके बाद SR-520 जो 2017 में बना उसमें भी अथेंटिकेट माना गया, और PD और PHE को एसेंशियल सर्विस माना जाता है। कोई भी त्रासदी हो, कोविड हो, बर्फबारी हो, कर्फ्यू हो, हमको कोई स्पेशल पास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको एक चीज और प्रॉब्लम बताऊं कि इस साल 200 दिनों में जितने त्योहार आए, चाहे 5 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे था, या उससे पहले दीपावली थी, करवा चौथ था, ईद थी, जो आने वाली लोहड़ी है, आज तक हमें टाइम से वेजेस नहीं दी जाती है। इसका एक ही कारण है, शोषण करो, दबाओ इस एजुकेशन को जिस तरह हो सकता है। और बायोमेट्रिक भी सिर्फ जम्मू प्रोविंस में है। दूसरा, आपने जो इम्पोर्टेंट बात की, मसौदा 9 साल से तैयार है। तो जैसे विपिन जी ने कहा कि हर एक प्रोटेस्ट बीजेपी के ऑफिस के बाहर क्यों होता है, 2014 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम लोग केंद्र में और स्टेट में अगर सत्ता में आए तो धारा 370 के बाद जो ललकार रैली जिसमें PM साहब के सामने हमारे माननीय जुगल शर्मा जी ने बोला था कि सबसे बड़ी समस्या अगर धारा 370 है, उसके बाद दूसरी है 60,000 डेली वेजर क्या ये लेबर। तो आज 8 साल के बाद भी ये कमेटियां बनेंगी, ये लिंगरान किया जाएगा, ये बेवकूफ बनाया जाएगा। तो पब्लिक सब जानती है, हम भी जानते हैं। हम इस मुद्दे को पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ने देंगे। मेरी बाकी साथियों से भी है, ये हमारे ह्यूमन इशू है, हमने अपना परिवार के लिए लड़ रहे हैं। हम ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, हमने अपने बच्चों की और अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, ये जो मर्जी करें, लेकिन हमारा इनसे आह्वान है, 2014 में जो लोग कहते हैं कि हमने 90% का काम कर दिया था, उस 10% ने उन लोगों को आज घर बैठाया हुआ है। वो 2014 के इलेक्शन में हारे हैं, और बीजेपी के लोग हैं वो 2 से 25 तभी हुए। डेली वेजर हो मेरे साथी भाई, 60,011 लोग, या रिजर्व कैटेगरी के PM वाले इनका मसला आ जाया, NYC वाले रेबरेज, ये सब लोगों ने एक उम्मीद से उस टाइम ये सोचा था कि ये लोग कभी सत्ता में नहीं आए जम्मू कश्मीर में और केंद्र में, ये हमारा भला करेंगे। अगर यही उनकी तरह करेंगे, 8 साल लगा देंगे, तो लोग किस पे विश्वास कोई करेगा। हम इसीलिए कहते हैं इलेक्शन से हम इस मुद्दे को, जैसे नरेंद्र सिंह चीफ जी ने कहा मेरे साथी ने, कि इलेक्शन से इस मुद्दे को जुड़ने देंगे, इलेक्शन से पहले हल करवाएंगे, और हल होगा तो तभी कोई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा। जी नरेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? नरेंद्र जी आप अपना माइक। हाँ जी सर। आपने जो दृश्य दिखाए वो बड़े मार्मिक थे, अच्छा नहीं। बात हम कह रहे कि बाहर आप बैठे हैं, क्या भाजपा के नेता जिस दिन लाठियां मारी गई थी, जिस दिन आप पर पुलिस ने लाठियां भाजी थी, क्या भाजपा के किसी नेता ने उसको क्रिटिसाइज किया था? मुझे नहीं लगता किसी ने भी क्रिटिसाइज किया। सर ये तो बेहद दुख है ना कि अगर ये लोग मतलब कि कोई अगर पॉलिटिकल मसला कोई चींटी भी मरे ना, उस पर मतलब अपनी बयानबाजी करते हैं। तो अगर हमारी बहनों के तरफ हमारी जो टीचर्स हैं फीमेल, इनकी मैन द्वारा मिसहैंडलिंग की जा रही है। आपने मीडिया में देखा होगा कि कैसे मतलब कि एक मेल पुलिस कर्मी है जो फीमेल को धक्के मार रहा है। क्या अगर एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पहले इन्फॉर्म किया था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो इनकी जवाबदारी एडमिनिस्ट्रेशन की कि इन्होंने प्रॉपर वुमेन फोर्स लगानी चाहिए थी उधर। तो ये इनकी एक कहीं ना कहीं एक कमी है कि इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किए प्रोटेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, और मेन को मतलब कि लगा दिए इन्होंने वुमेन को, और इतने ब्रूटल तरीके से घसीटा गया है कि ह्यूमन राइट्स की सीधे सीधे इन्होंने वायलेशन की है। आप बता दो, किसी भी महिला को अगर आप लोग चेस्ट से मतलब जिप नीचे करके चेस्ट से पकड़ते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इज्जत सबकी बराबर है। तो फीमेल के साथ भी ऐसा किया गया। पीछे से आप ट्राउजर पकड़ के खींच रहे हो पूरे मतलब पब्लिक में, तो ये क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? क्या वुमेन कमीशन में ये बात नहीं उठनी चाहिए? तो हमने कल डीपकॉम सर के सामने इसी बात को लेकर धरना दिया था। हमने उनसे जवाब मांगा है कि क्या आपने निर्देश दिए थे मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि ऐसी लाठीचार्ज की जाए? तो उन्होंने तो सरासर मतलब खंडन कर दिया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो फिर जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जिसने किया है उसके खिलाफ कुछ किया जाए। उन्होंने बोला कि मैं ADG साहब से बात करूंगा इस बारे में, इस मसले पे कि ये कैसे हुआ, किसने किया। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर डिपकॉम सर हमारे फीमेल्स के ऊपर जो हाथापाई हुई है, लाठीचार्ज हुआ है,
जो मतलब किसी की आंख फोड़ी गई है, किसी के बैक में चोट आई है, हमने एक्सरे करवाए हुए हैं गांधीनगर से, तो इसका जवाबदारी तय होनी चाहिए। अगर आप सच में मुद्दे सुलझाना चाहते हो कि यूथ जो है हमारा मेन स्ट्रीम में रहे, तो आप लोगों को मसले हल करने होंगे। यूथ को कैसे मेन स्ट्रीम में लाओगे? सड़कों पे उतार के यूथ मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आने वाला। आप लोगों को जेन्युइन मुद्दे एड्रेस करने पड़ेंगे। और हमें भी पता है कि अगर आप लोग सोचोगे कि हमें मतलब इलेक्शन तक घसीट के हमें रोडों पे लाके मसले हल करोगे, बाद में ये इनके दिल आपसे जुड़ जाएंगे, ये बेहद मुश्किल होगा आपके लिए भी। नरेंद्र जी, विपन जी से सवाल पूछते हैं। विपन जी, सवाल ये उठता है कि जब भी हम बीजेपी के नेताओं से बातचीत करते हैं, वो आपके साथ हमदर्दी जताते हैं, जब वो आपके पास आते हैं, वो आपकी तरह प्रदर्शनकारी बन जाते हैं। दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत है, गृह मंत्रालय देख रहे हैं, ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड, क्यों मिसलीड कर रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूं विडंबना तो यहीं पे है, यही विडंबना है सबसे बड़ी बात, कि जम्मू कश्मीर में भी परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, मैं कहता हूं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। और दिल्ली में तो बहुत मजबूत और सक्षम सरकार है। मैं अक्सर सोचता हूं ये कौन सी शक्तियां फिर जो इनको किसी बड़े निर्णय को लेने में रोक रहा है, कौन सी वो शक्ति है? ठीक है, मैं कहता हूं जो पिछले दिनों में, उस बात पे आऊंगा बाद में, जो पिछले दिनों में लाठीचार्ज की आपने बात उठाई, यहां पर हमारे साथी बोल रहे थे, मैं कहता हूं लाठीचार्ज जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना देना हर कर्मचारी का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर आप धरना नहीं देंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि सरकार ने तो एक तरीके से, प्रशासन ने तो एक एडमेंट रवैया अपना के रखा हुआ है। बिल्कुल मैं कहता हूं भाजपा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे देश में सत्ता के केंद्र में बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में एलजी साहब जो है भाजपा के केंद्र में जो सरकार है उसके नियुक्त किए हुए हैं। इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस वक्त यहाँ केंद्र सरकार की का हस्तक्षेप है। और फिर न जाने क्यों, मैं सच कहता हूं और आपने खुद कहा है, प्रशासन में हम जाते हैं तो हर कोई हमारी बात को जेन्युइन और जस्टिफाइड मानता है। भाजपा के खुद जो अध्यक्ष है वो 2 बार हमारे पास अंबेडकर चौक में आते हैं और हमारी मांग के साथ खड़े होते हैं और आवाज में लाकर कहते हैं कि आपका मसले, आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए। साफ सी बात है, जब हम भाजपा ने चूंकि एक कमेटी भी बनाई, उससे भी हमारी एक बात होती है, फॉर्मल मीटिंग भी होती है। उसके बाद एक रिपोर्ट और रिकमेंडेशन भी शायद इन्होंने एलजी साहब को दी है, उसका हमें कुछ पता नहीं उसका आउटकम क्या निकला है। मैं ये कहता हूं कम से कम देखिए, इन कर्मचारियों की इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या ये है ना कि इन कर्मचारियों को लाचारी और बेबसी की हालत में छोड़ दिया है। ठीक है, आश्वासन तो दे दिया है लेकिन उस आश्वासन पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। एक तरफ से एक कमेटी बनाई जाती जिसको एक टाइम बाउंड मैनर में कहा गया था कि आपने रिपोर्ट और रिकमेंडेशन देनी है, फिर उसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी बाहर आएगी। ठीक है, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है 4 महीने के बाद भी एक बयान आया एलजी साहब की तरफ से कि वो कमेटी जो विचार कर रही है। तो मैं कहता हूं बड़ी हैरानगी की बात है, क्या अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की बनती नहीं है जिनको ये कहा गया था कि एक टाइम बाउंड मैनर में अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन देनी है? बड़ी विडंबना है इन कर्मचारियों की। मैं आज कहता हूं एक तरफ से गन की मार है, दूसरी तरफ से पेन की मार है, एक तरफ कुआं है पीछे खाई है। तो धक्का देने के लिए मैं आज साफ कहता हूं, क्लियर एंड लाउड मैसेज हमारा, धक्का देने के लिए बीच में प्रशासन ही खड़ा है आज इनको। ठीक है, बड़े हैरानगी की बात हो जाती है। आज जम्मू के हालात ये हैं, आप जगह जगह देख सकते हैं धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। जम्मू का शहर जो मंदिरों का शहर था वो आज धरनों का शहर बन गया। और मैंने बड़ी एक बॉलीवुड की मूवी में एक बड़ा मशहूर डायलॉग तो कहा जाता था उसमें, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो मैं कहता हूं मुस्कुराइए, आज आप जम्मू में जो धरनों का शहर बन गया है। देखे, इन किसी भी कर्मचारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है, लिंगरान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि दिल के ये राजभवन के दरवाजे खोलने की जरूरत है, मैं मानता नहीं हूँ राजभवन के दरवाजे खोलने की जरूरत है। आप दिल के दरवाजे खोलिए और संवेदना की तरफ इनके मसले को देखिए। ये कर्मचारी ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं जो असंभव है। जम्मू कश्मीर के लिए इतने बड़े बड़े निर्णय भाजपा की सरकार ने लिए हैं कि जम्मू कश्मीर का वर्तमान, भूगोल, भविष्य सब रख दिया है। हमेशा ही आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपकी तदाद हमेशा डेली लीडर्स को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है और आपकी तादाद ज्यादा है, इसलिए सरकारें या सियासी जमातें आपके साथ खेलती रही। क्या इस मर्तबा जो भारतीय जनता पार्टी 50+ का स्लोगन दे रही है, क्या आप उस वक्त अपने साथ भारतीय जनता पार्टी को खेलने दोगे कि अगर ये आप भरोसा देंगे कि इलेक्शन के बाद
जब हमारी सरकार आएगी उसी के नेक्स्ट दिन आपको रेगुलराइज कर दे, ऐसा मौका देंगे आप? विनोद जी, दूध से जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। क्या हम बात है, लोगों क्या बात 2002 से लेके यही चीजें देखते आए हैं। अब कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। हमने सीधा स्पष्ट कह दिया, रेगुलाइजेशन इलेक्शन से पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। और बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा जी ने ये कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये विल पावर नहीं है। होगा मसला तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम होगा और हम भी तभी करवाएंगे, करवा के छोड़ेंगे। अभी हम किसी पे डिपेंड होने वाले नहीं है, हम अब इस्तेमाल होने वाले नहीं है। वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी। ये इंसानी मुद्दा है, इसको इंसानी मुद्दे के तौर पे ही हल किया जाए। हम लोगों की 3-3 पीढ़ियां तबाह हो गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक साथी ठाठरी का, उसकी बच्ची वीर गाथा में ऑल ओवर इंडिया में दूसरे नंबर पे आई है। इतना टैलेंट है हमारे डेली विजन के बच्चों में, लेकिन हम मजबूर हैं। कहीं हमारे साथियों के बच्चे स्कूलों से निकाले गए, कई साथी मेरे बगैर मेडिसिन के मर गए इस दुनिया छोड़ के। तो वो लोगों को सब याद है। इन 8 सालों में, इन 8 सालों में हमारे साथ ये लॉलीपॉप क्या किया जा रहा है। हम आपके साथ हैं, आपका मुद्दा जायज है, हम आपको करवा के छोड़ेंगे। बीजेपी ही करेगी। बीजेपी कब करेगी, ये सवाल हमें हमारे साथी पूछते हैं। और आपको लगता है कि हमें कोई इस्तेमाल कर पाएगा? 2014 वाले जिन्होंने कैबिनेट साहब कमेटी में 60,011 लोगों ऑथेंटिकेट कर दिया था, आज भी वो बोल रहे हैं। जितने उनके साथी हैं वो आज भी बोल रहे हैं, सरकार में जो एक्स मिनिस्टर थे, ये हमने 90% इनका काम कर दिया था, लेकिन उस 10% ने उनको आज घर बैठाया हुआ। अगर ये नहीं करेंगे, इनके पास एक सुनहरी मौका है पॉलिटिकल तौर पे जिंदा रहने का। नहीं करेंगे तो इनके लिए सुसाइड है, पॉलिटिकल सुसाइड है। ये मेरी बात आप याद रखना। जितने मर्जी बाकी मुद्दे होंगे, 60,000 परिवार है, उसके साथ रैबरे खेल है, रैबरे ज़राअत है, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, कौन डिपार्टमेंट जो आज रोडों पे नहीं है? कौन सा डिपार्टमेंट बताइए, कौन डिपार्टमेंट सुखी है? ये कौन सा तरीका है कि आप लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझोगे? और जम्मू शहर में जहां जाओ वहां प्रोडक्ट है, हर एक एम्प्लॉय तंग है। 4.5 लाख मुलाजिम है, 4.5 लाख परिवार है पूरे स्टेट का, यूटी का। हमारा फैसला इतना छोटा सा फैसला है, अगर ले लद्दाख वाले ले सकते हैं। हमारे एसआरओ होल्ड किए गए, हमारे लिए नया कुछ नहीं बनाना। जैसे रैबरे खेल वाले कह रहे थे, इन्होंने सोचा था 7 से 5 साल किया जाएगा। या हमारे विपिन जी कह रहे हैं, नहीं मांगते कि सबको 1-2 में यहां लाया जाए। हम लोग तो कि हम लोगों को कंपनसेट किया जाए। हम भी यही कह रहे हैं, हम नहीं कहते कि आप 60 में से 45,000 जो कैजुअल डेली वेजर ऑल डिपार्टमेंट में बचा है उनको 1-2 में करो। हम कहते हैं आप शुरुआत कीजिए। ये शुरुआत भी नहीं करेंगे और मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे। तो मैंने जैसे पहले किया कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। जिनके हौसले बुलंद हो उनकी कभी हार नहीं होती। हम हारने वाले नहीं हैं। अगर हम कोविड में काम कर सकते हैं, एसएसजी सर्विस में काम कर सकते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं। नरेंद्र जी के पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत किसी के घर पे बुलाया किसी ने। बड़ा दुख होता है कि जब वो रिटायर होके जाते हैं तो उनके गले में किस तरह के हार पहनाए जाए। जो रेगुलर मुलाजिम रिटायर होकर जाता है उसके कार्ड में पार्टी की व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे डेलीगेटर ऐसे देखे जो अपने ड्यूटी परफॉर्म करते करते उनकी मौत हो जाती है। इतने दृश्य की अगर हम पीढ़ी की बात करें तो वहां पे कई लोगों की जानें भी चली चुकी है। जल शक्ति की बात करें तो वहां पर भी कुछ लोगों को आत्मदाह करना पड़ा जब उनके ऑफिसर उनको मजबूर करते थे। लेकिन नरेंद्र जी, आपका तो सीधा सटीक मामला है। 2017 में कैबिनेट एक फैसला लेती है कि रैबरे खेल पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है। डिप्टी कमिश्नर को, नरेंद्र जी आप अनम्यूट कीजिए अपना। गलत उम्र बच्चे होते, इसीलिए जुबान बहुत मैटर करती है। सभी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हमसे गलती होती रहती है, कभी कठपुतली है, मिट्टी के पुतले हैं। तो प्लीज जुबान हमारी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वी आर हाईली क्वालिफाइड। सर यही एक मतलब की सोचने की बात है कि अगर कैबिनेट में पॉलिसी इन्होंने बनाई, ये मतलब कि दूसरों के पाप बड़े गनाते हैं। जो पीछे जिनका आपको दिख रहा है ना, दूसरों के 70 साल के गुना बड़े दिखते हैं। मैं सीधे शब्दों में कहूंगा,
अगर ये दूसरों के 70 साल के गुनाह देख सकते हैं, अगर पॉलिसी इनकी मतलब गवर्नमेंट में बनाई गई थी, कैबिनेट पॉलिसी 2017 में, बीजेपी पीडीपी का कोलैबोरेशन गवर्नमेंट थी, तो कहीं ना कहीं ये गुनहगार है। फिर इन्होंने गुनाह किया, अगर गुनाह इन्होंने किया सजा भी इनको मिलनी चाहिए, और इस गुनाह को साफ भी यही करेंगे, चाहे कहां इधर से पकड़ेंगे या घुमा के पकड़ेंगे, करने इन्होंने ही है। अगर सेंटर ठीक है, अगर सेंटर में कोई और होती ना इनके अलावा, बीजेपी के अलावा कांग्रेस होती, तो हम कहते ठीक है चुनाव आएंगे जीतेंगे फिर करेंगे। भाई सरकार आपकी है सेंटर में, आप कैसे मतलब मुकर सकते हो यार? ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी है। ये मतलब हम लोग यार इतने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सिंसियर हैं, सब समझ है, हमें कौन क्या करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, सब समझ है। लेकिन दुख होता है कि जिन लोगों को हम लोगों ने वोट दिए, आज हमें ही मतलब कि उल्टे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये एक मतलब कि काफी मतलब कि दुख होता है कि ऐसे लोग हम लोगों ने जिताए, और ये हम लोगों को ही मतलब कि हमारे जो बच्चे सड़कों पे बैठे हुए हैं, हमारे 8-8 9-9 महीने का सर बच्चा क्या होता है बताओ? इतनी ठंड है, माएँ अपने बच्चे लेके गोदी में बैठी हुई है। कल को खुदा ना खालसा किसी बच्चे को मतलब कि कुछ हो जाता है, हाँ, तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? बताओ मेरे को। क्या मतलब कि बीजेपी भारतीय जनता सर पार्टी इसका जिम्मेवारी लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन लेगी? जी अगर ये कहते हैं कि कुछ बाबू लोग ऐसा कर रहे हैं, बाबू लोग को उठाओ यार, आप लोग सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है। 1 मिनट में ताज साहब कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा कहा कि रैबिट खेल वालों का सीधा सीधा स्पष्ट है, कैबिनेट ऑर्डर है। तो मैं आपको ये बताऊं, हमारे लोग 239F में लगे हैं। उसके अलावा कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है कि 2001 तक जो लोग हैं उन पे SRO 64 अप्लाई होता है। उसके बाद तीसरी मैं बात आपको बताऊं कि 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने 60,011 लोग अथेंटिकेट किए हैं। उसके बाद बीजेपी पीडीपी कोalition है 2017 में, जब डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी थे, उनकी चेयरमैनशिप में कैबिनेट सब कमेटी बनी। उन 2 कैबिनेट सब कमेटियों में 2 सरकारों ने पीएचई का डेली वेजर हो या बाकी कैजुअल डेली वेजर हो, उनको अथेंटिकेट किया। हम लोग बिल्कुल एक जो पैरामीटर गवर्नमेंट का उसके तहत लगे हुए। अगर हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी ही नहीं है, अगर हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही नहीं है, तो आप बताइए हमारी कहाँ गलती है? हम लोग अपनी जान देके भी, मैं आपको कालाकोट का इंस्टेंट बताऊं। ताज साहब समय का अभाव है, 1 मिनट में विपिन जी आप कंक्लूड करें, 1 मिनट में, ज्यादा